एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन में कोरोना की स्थिति पर WHO चीफ काफी चिंतित नजर आए हैं। चीन की मौजूदा हालात से बेहद चिंतित हूं, गैब्रियास की तरफ से कहा गया। चीन से कोरोना की सही जानकारी अस्पताल और आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या बताने के लिए कहा गया। यह लगातार कहा जा रहा है कि चीन तमाम जो आंकड़े उनको छिपाकर चल रहा है, असल स्थिति क्या है वो नहीं बता रहा है। चीन बीमारों की संख्या कम बता रहा है, लेकिन आईसीयू भरे पड़े हैं। यह भी जानकारी आ रही कि ना सिर्फ अस्पताल के तमाम बेड्स भर गए हैं, फुल हो गए, बल्कि यह भी जानकारी आ रही कि दवाइयां भी अब नहीं मिल पा रही है। केमिस्ट शॉप में यहां पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो चीन में हालात बेहद ही खराब, बेहद ही भयावह है। और ये जो हालात है वो कितनी बड़ी सीख ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है वक्त रहते। और चीन से आ रही खबरों को लेकर भारत सरकार तो अलर्ट है, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन पर कोरोना की स्थिति को छिपाने के जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, वहीं चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन खबर जापान से भी अच्छी नहीं है। अमेरिका, जापान में भी स्थिति ऐसी है कि टेंशन बढ़ती जा रही है। और भारत में ICMR ने लोगों को अब भरोसा दिलाया है कि चीन के हालात पर नजर बनाई गई है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो भारत में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिस तरह से इससे पहले तेजी के साथ इसका प्रसार हुआ और जो यहां पर वैक्सीनेशन हो चुका है, इसके बाद बहुत ज्यादा ये इसका जो असर है वो वैसा होगा चीन की तरह या दूसरे देश की तरह, वो अभी अब इस पर देखना बाकी है। लेकिन ये समझ लेते हैं कि कितना खतरनाक है ये जो वेरिएंट है BF7 वेरिएंट एंटीबॉडी को भी चकमा दे सकता है, इसको एस्केप कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर सतीश की तरफ से कहा गया, वैक्सीनेटेड शख्स भी संक्रमित हो सकता है। यह जानकारी भी सामने आ रही है। इसका संक्रमण दर क्या है यह देखिए, एक मरीज 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, इतनी तेजी के साथ इसका प्रसार होता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की औसत R वैल्यू 5 है, लेकिन अगर BF7 वेरिएंट की R वैल्यू की बात की जाए तो इसकी 10 से 18.6 यानी कि 18.6 है। यही वजह है कि इसकी जो संक्रमण दर है वो 10 से 18 लोगों को एक साथ ही संक्रमित कर सकता है। अब अगर ओमिक्रॉन BF7 के लक्षण की बात करें, इसको लेकर भी तमाम जानकारियां सामने रखी जा रही, लेकिन अभी तक की जानकारी क्या है यह आप जान लीजिए। जो शुरुआती जानकारी मिल रही, कैसे पता चलता है कि कोई BF7 से संक्रमित है, इस वेरिएंट से संक्रमित है। BF7 के लक्षण गले में खराश, देखिए बुखार का आना, गले में खराश का होना, थकावट होना, खांसी, नाक बहना, उल्टी और दस्त। कमोबेश जो इससे पहले तमाम वेरिएंट्स आए उससे मिलते जुलते जो इसके लक्षण है वो भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि देखिए अभी आपने जो बात बोली कि जो हर्ड इम्यूनिटी है उसकी वजह से काफी हद तक यहां भारत में हालात अलग है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि भारत में अगर हम देखें कोवैक्सीन या कोविशील्ड, आमतौर पर ज्यादातर लोगों को ये 2 वैक्सीन लगी है। BF7 जो वेरिएंट है, क्या वो ये जो वैक्सीन है वो इसको इस वेरिएंट पर प्रभावी है या फिर इसको एस्केप कर सकता है, दोनों वैक्सीन को ये वेरिएंट? ये दोनों वैक्सीन को बड़ी आसानी से एस्केप कर सकता है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो नई वेरिएंट है और जो वैक्सीन है वो फर्स्ट जो वेरिएंट आया था उसके खिलाफ डेवलप है। तो अभी कुछ जो मॉडर्ना के जो बाइवैलेंट वैक्सीन है सिर्फ वही कुछ प्रभावी है। नहीं, लेकिन सर डॉक्टर सतीश, अगर आप ये बोल रहे हैं कि इन दोनों वैक्सीन को एस्केप कर सकते हैं तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। फिर क्या करना होगा, कैसे? देखिए, 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एस्केप करेगा अगर इन्फेक्शन होता है तो डिजीज सिविरिटी कितनी है और हॉस्पिटलाइजेशन कितना भारत में होता है, सबसे ज्यादा ये खतरे की बात है। केसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी के हालात में केसेस आपके आए उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अभी तक BF7 का जो देखा गया है, जर्मनी में आप देख लीजिए, चाहे US में, डिजीज सिविरिटी जो है। ठीक है, डॉक्टर अनिल शर्मा का इस पर एक छोटा सा रिएक्शन। डॉक्टर शर्मा, फिर तो ये चिंता की बात है भारत के लिए, थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है हमें क्या? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस बीमारी को रोक नहीं सकते। एज ए डॉक्टर हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि ये बीमारी जैसे तेजी से फैल रही है, एक साथ ज्यादा लोग इफेक्ट नहीं हुए, यानी एक ही दिन में 100 मरीज नहीं आए, वही 100 मरीज अगर 10-10 मरीज 10 दिन में आएंगे तो हम उनका इलाज कर पाएंगे। तो तेजी से फैलने से रोकना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वैक्सीनेशन और मास्क बहुत जरूरी है, बिकॉज हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। और हमें जो प्रॉब्लम डेल्टा में आई थी वो यही थी कि एक साथ पेशेंट आ गए और बेड नहीं थे हमारे पास। अगर वही पेशेंट धीरे धीरे करके आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सर, आई थिंक हमने उसी चीज से अभी तक हर वेव में सीखा भी है, जहां पर टेस्टिंग ट्रीटमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। लेकिन इस वक्त की जरूरत क्या ट्रैक करना है